हाय एवरीवन, इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए अगर आपके माइंड में भी इंग्लिश के अल्फाज नहीं आते तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ी कमज़ोर है। तो जैसा कि आप सब दोस्त बखूबी जानते हैं कि वोकैबुलरी की कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपकी इंग्लिश को हर लिहाज से इम्प्रूव करवाया जाए। तो यहाँ इस कोर्स में आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ख़ास कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें हमने आपको सिखाने हैं 4444 इंग्लिश के वर्ड्स, उनके उर्दू मानी, उनकी बेहतरीन अच्छी प्रोनाउंसिएशन और उनके सेंटेंसेस के साथ। हर वर्ड को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप वो वर्ड बआसानी अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकें। कोर्स की 4 क्लासेस पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्लास नंबर 1 से आज ही इस कोर्स का आगाज़ करें और 4444 वर्ड्स के इस कोर्स को आज ही शुरू कर लें। हर क्लास में 100 अल्फाज सिखाए जा रहे हैं, तो आज भी हमेशा की तरह हमने 100 वर्ड्स सीखने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारी आज की क्लास का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने साथ पेंसिल और नोटबुक लाजमी रखनी है। इस वीडियो के दौरान इन वर्ड्स के अलावा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके अलावा बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, तो वो साथ साथ आपने नोट करने हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस सबक की PDF प्रिंट लेने के लिए या बाद में रिवीजन के लिए या दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में लिंक ऐड कर दिया गया है जहाँ से आप इस लेसन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वोकैबुलरी लर्निंग को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपने मेरे साथ इन तमाम वर्ड्स को बोलना ज़रूर है। प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और ओवरऑल आपका बोलने का लहजा अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। किनारा। किनारा की इंग्लिश है एज। एज। मेरे साथ रिपीट कीजिए, एज। इसका क्या मतलब होता है? चिड़चिड़ा, इरिटेबल। क्या मतलब होता है इसका? चिड़चिड़ा, यानी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। He ran to the edge of the cliff. क्लिफ का क्या मतलब है? चट्टान। He ran to the edge of the cliff. He ran to the edge of the cliff. बोलकर लिखवाना, dictate. He dictated his speech. उसने अपनी तकरीर लिखवाई, यानी बोलकर लोगों को लिखवाई। सैरगाह की इंग्लिश है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट। We live near a popular resort area. हम एक मशहूर सैरगाह के करीब रहते हैं। रास्ता, path. Path. We followed a path through the woods. We followed a path through the woods. हम जंगल में से एक रास्ते पर चल पड़े। We followed a path through the woods. साया, shadow. Shadow. The man's shadow was taller. The man's shadow was taller. आदमी का साया लंबा था। कामयाब होना, succeed. कामयाबी की इंग्लिश है success. और कामयाबी से की इंग्लिश होगी successfully। तो दोस्तों, आप इस तरह से एक वर्ड सीखकर उससे 3, 4, 5 इवन कई वर्ड सीख सकते हैं। इनको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स, यानी एक वर्ड के डेरिवेटिव्स जो उससे अखज़ किए होते हैं, जो उससे बने होते हैं। ठीक है, उसी के जैसे होते हैं। राइट। तो आप किसी भी वर्ड को जब सीखें तो डिक्शनरी में उसके साथ साथ डेरिवेटिव्स लाजमी चेक कर लिया करें। इस तरह से आपकी जो वोकैबुलरी है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। यानी आप लफ्ज़ एक सीखते हैं लेकिन आप हकीकत में 3 से 4 वर्ड सीख चुके होते हैं। तो साथ साथ चेक कर लिया करें कि उस वर्ड का डेरिवेटिव है, और अगर है तो कितने हैं, कौन कौन से हैं। राइट। He will continue to work until he succeeds. He will continue to work until he succeeds. वो उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। शक होना की इंग्लिश है सस्पेक्ट। ये एक वर्ब है और इसका सेंटेंस है I suspect that those kids stole the money. I suspect that those kids stole the money. स्टील की
ये सेकंड फॉर्म हो गई, stole. I suspect that those kids stole the money. मुझे शक है कि उन बच्चों ने रकम चोरी की है. वादी की इंग्लिश है वैली. We looked at the valley below. We looked at the valley below. हमने नीचे की वादी को देखा. तारीफ करना, admire. काबिल तारीफ की इंग्लिश है admirable. Admirable. और तारीफ की इंग्लिश है admiration. क्या इंग्लिश है? Admiration. I admire my brother for his hard work. I admire my brother for his hard work. मैं अपने भाई की मेहनत की तारीफ करता हूँ. मदद करना, aid. Aid. The doctor aided the boy. The doctor aided the boy. डॉक्टर ने लड़के की मदद की. कोशिश करना, attempt. Attempt. इसमें आपने P को वाज़े प्रोनाउंस नहीं करना, P को साइलेंट ही रखें. Attempt. I am attempting to learn English. I am attempting to learn English. साथ साथ अपनी बोलने की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपने वर्ड्स को आपस में मिलाना है, ठीक है? मर्ज करना है, फ्यूज करना है. कैसे? I am attempting. I am attempting. I am attempting to learn English. I am attempting to learn English. इख्तियार होना, authority. Authority. The policeman has authority on the streets. The policeman has authority on the streets. Darul Hukumat, capital. We'll visit the capital of the city. We'll visit the capital of the city. ताउन करना, cooperate. Cooperate. और ताउन की इंग्लिश है cooperation. Cooperation. The students cooperated with the teacher. The students cooperated with the teacher. दिफा करना, defend. दिफा की इंग्लिश है defense. Defense. और दिफाई की इंग्लिश है defensive. C-I-V-E, defensive. The soldiers defended the town. The soldiers defended the town. तबाही, destruction. Destruction. तबाह कुन की इंग्लिश होती है destructive. T-I-V-E, destructive. और तबाह करना की इंग्लिश होती है destruct. T तक, destruct. There was much destruction in the city. There was much destruction in the city. बेतरतीबी, disorder. Disorder. There were many papers in disorder. There were many papers in disorder. बहुत से पेपर्स बेतरतीबी में पड़े थे. हिस्सा, division. The chart has 6 divisions. चार्ट के 6 हिस्से हैं. The chart has 6 divisions. काबिल बनाना, enable. The key enables us to open the door. The key enables us to open the door. चाबी हमें दरवाज़ा खोलने के काबिल बनाती है. मायूस करना, frustrate. मायूसी की इंग्लिश है frustration. The machine frustrated me. The machine frustrated me. हुकूमत करना, govern. The president governs for 4 years. The president governs for 4 years. यानी सदर की हुकूमत 4 साल रहती है. यानी सदर 4 साल हुकूमत करता है. काफी या बहुत ज्यादा, plenty. Plenty. The library has plenty of books in it. The library has plenty of books in it. लाइब्रेरी में काफी किताबें मौजूद हैं. आराम पहुंचाना, relieve. और आराम की इंग्लिश क्या है? Relief. Relief. The medicine relieved the sick boy. The medicine relieved the sick boy. Shohrat, reputation. Reputation. The doctor had a good reputation. The doctor had a good reputation. Shahi, royal. Royal. The king sat upon the royal throne. The king sat upon the royal throne. बादशाह शाही तख्त पर बैठ गया. गुलाम, slave. Slave. गुलामी की इंग्लिश क्या है? Slavery.
slavery. The slave worked very hard all the day. The slave worked hard all the day. गुलाम ने सारा दिन बहुत मेहनत की. जिद्दोजहद करना, struggle, struggle. He struggled day and night. He struggled day and night. अहमद की इंग्लिश है stupid, या अहमकाना की इंग्लिश भी stupid हो सकती है. He said something stupid. उसने कुछ अहमकाना कहा. शहरी, citizen, citizen. He is a Pakistani citizen. वो पाकिस्तानी शहरी है. ऐलान करना, declare, declare. I declared my love for him. I declared my love for him. I declared my love for him. बहुत बड़ा, enormous, enormous. My dog looks enormous next to yours. My dog looks enormous next to yours. मेरा कुत्ता आपके कुत्ते के सामने बहुत बड़ा लगता है. गैर मामूली, extraordinary, extraordinary. आपने इसको कभी भी एक्स्ट्रा एंड ऑर्डिनरी नहीं बोलना. ये दो अलग अलग लफ्ज नहीं है, ये एक ही लफ्ज है जिसको आप प्रोनाउंस करेंगे extraordinary. कैसे? extraordinary, extraordinary. Your work is really extraordinary. Your work is really extraordinary. देखिए, अगर आप यहां पर ए को भी वाज़े बोलेंगे और फिर ordinary ऐसे बोलेंगे ना, तो ये लफ्ज बहुत टफ हो जाने वाला आपके लिए. तो इसको कैसे बोलना है? extraordinary, extraord. ये यहां पर लिया है सीधा, extraordinary. ठीक है, इसको भी छोड़ दें. extraordinary आसान हो गया. आगे बढ़ते हैं. धुन, fog. और धुंधला, foggy. I didn't want to drive in the thick fog. I didn't want to drive in the thick fog. जनाजा, funeral. I saw a funeral of small child. मैंने छोटे बच्चे का जनाजा देखा. और नमाज जनाजा की इंग्लिश है funeral prayer. Funeral prayer. बड़ा, giant, giant. The giant truck got in my way. The giant truck got in my way. बड़ा ट्रक मेरे रास्ते में आ गया. तासुर, impression, impression. The first impression on her was perfect. The first impression on her was perfect. उस पर मेरा पहला तासुर जबरदस्त था. आमदनी, income, income. Her company pays her a fairly good income. Her company pays her a fairly good income. उसकी कंपनी उसे काफी अच्छी आमदनी अदा करती है. पागल होना, mad. Ali got mad after listening this. Ali got mad after listening this. Got mad. टी को छोड़ दे. कैसे बोलें? Got mad. Ali got mad after listening this. हम अंग्रेजों को अक्सर इसलिए समझ नहीं पाते कि वो कुछ अल्फाज मिस कर जाते हैं. कैसे? Ali got mad. Ali got mad. वो इस तरह से बोलते हैं. अब हम टी ढूंढ रहे होते हैं उसमें, लेकिन हमें मिलता नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आता. ठीक है, तो गौर से सुने और सबटाइटल्स और स्क्रिप्ट वगैरह से भी हेल्प लिया करें थोड़ी. ठीक है, शुरू में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आता जाएगा. ओके. Ali got mad after listening this. अली ये सुनकर पागल सा हो गया. चाहिए, ought. ऐसा समझ लें ये should ही है. ठीक है, ओके. I ought to take my library books back. I ought to take my library books back. मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबें वापस ले लेनी चाहिए. मज़ाहमत करना, resist. और मज़ाहमत की इंग्लिश क्या हुई? resistance, resistance. He resisted the treatment at hospital. He resisted the treatment at hospital. उसने अस्पताल में इलाज के खिलाफ मज़ाहमत की. जाहिर करना, reveal, reveal. I'll reveal your secret. मैं तुम्हारा राज बता दूंगा. I'll reveal your secret. मैं तुम्हारा राज बता दूंगा. निजात दिलाना, rid. अक्सर ये get rid of के तौर पर यूज होता है. get rid of. ठीक है, किसी चीज से जान छुड़वाना, पीछे छुड़वाना. We rid our home of mice by using traps.
हमने जाल का इस्तेमाल करके अपने घर को चूहों से निजात दिलाई। तलवार, sword. They used swords in battles. They used swords in battles. उन्होंने जंगों में तलवारों का इस्तेमाल किया। कहानी, tale. He told her a horror tale. She told her a horror tale. Fansana, trap. We trapped butterflies in a net. We trapped butterflies in a net. मुकदमा चलना, trial. Trial. We went on trial for robbing the bank. We went on trial for robbing the bank. Zalim, violent. Violent. He was very violent boy. He was very violent boy. वो बड़ा जालिम लड़का था। इल्ज़ाम लगाना, blame. Blame. My mom blamed me. मेरी माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। Patient goi, forecast. Forecast. The forecast says that it will rain. The forecast says it will rain. Naram, yes Sharif. Gentle. He was very gentle with the boy. वो बच्चे के साथ बहुत नरम था। He was very gentle with the boy. दखल देना, interfere. Interfere. Don't interfere in my matter. Don't interfere in my matter. Halka, lightly. Draw lightly so you don't tear your paper. Draw lightly so you don't tear your paper. Qatar, row. Please stand in a row. Please stand in a row. Almari, shelf. I kept my clothes in a shelf. I kept my clothes in a shelf. Gila, wet. My dog was wet. My dog was wet. Gali dena, abuse. He abused me. He abused me. उसने मुझे गाली दी। गुंजाइश होना या इस्तात रखना, afford. Afford. I can afford to buy a new bike. I can afford to buy a new bike. Pakana, bake. Bake. She bakes delicious cakes. She bakes delicious cakes. Phali, bean. Bean. There were many different kinds of beans. There were many different kinds of beans. Mombatti, candle. Candle. He blew out the candles. He blew out the candles. Qarz, debt. यहाँ बी नहीं बोलेंगे, ठीक है? Debt. I owe a debt to the gas company. I owe a debt to the gas company. मेरे पास गैस कंपनी का कर्ज है, यानी मैंने देना है। कम करना, decrease. Police has decreased the crime in city. Police has decreased the crime in city. गलती, fault. Fault. गलती की इंग्लिश मिस्टेक भी है, और फिर अगर बहुत बड़ी गलती हो तो उसे ब्लंडर भी बोला जाता है। ब्लंडर। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। अमला, आम इदारों का अमला स्टाफ कहलाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का अमला, स्टाफ। फिर गाड़ियों के और जहाज़ों के अमले को हम क्रू बोलते हैं, क्रू। जैसे बहरी जहाज़ के अमले को हम क्रू बोलेंगे। इसी तरह से आबदोज यानी सबमरीन के अमले को भी हम क्रू बोल सकते हैं, ठीक है? और फोर्सेस के अमले को हम बोलते हैं पर्सनल। क्या बोलेंगे? पर्सनल। यानी आर्मी का और पुलिस का जो अमला है उसको हम बोलते हैं पर्सनल। ओके, तो अमला के लिए ये 3 अल्फाज हैं। माई फादर हैज़ अ क्रू, मेरे वालिद का एक अमला है। सखी, जेनरस। सखावत की इंग्लिश होती है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी, यहाँ पर एस और जेनरोसिटी, ठीक है? ही इज़ अ जेनरस मैन। ही इज़ अ जेनरस मैन। अज्जा, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, द मेन इंग्रेडिएंट्स इन केक आर एग्स। इसरार करना, इंसिस्ट। इंसिस्ट, I insist that you try some cookies.
I insist that you try some cookies. मेरा इसरार है कि आप कुछ बिस्किट खाएं, लें. मुखालफत करना. Oppose. Oppose. I always oppose crime. I always oppose crime. मैं हमेशा जुर्म की मुखालफत करता हूँ. सुस्त या गैर फाल. Passive. He is a passive observer. He is a passive observer. Miqdar. Quantity. Quantity. I have a small quantity of milk. I have a small quantity of milk. मुकदमा दायर करना या दावा करना ताकि आपके नुकसान का अजाला हो सके. जिस पर आप मुकदमा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हर्जाना अदा करे. ठीक है, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे फाइनेंशली या वो आपसे अपोलोजाइज़ करे. अगर उसने आपकी इज़्ज़त को, आपकी पर्सनैलिटी को, अगर आप एक बड़ी शख्सियत हैं या कोई कंपनी है और आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया, आपकी कंपनी का नाम ख़राब किया गया, किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है, तो आप उस पर मुकदमा दायर करते हैं ताकि वो अपने अल्फाज वापस ले या वो कोई नोटिस जारी करे, किसी भी तरह से वो अपने नुकसान का, आपके नुकसान का अजाला करे. तो आप इस सूरत में सू करते हैं. ठीक है, किसी भी शख्स को, कंपनी को. आई सू द कंपनी. मैंने कंपनी पर मुकदमा कर दिया. बेचैनी. एंग्जाइटी. एंग्जाइटी. अगर कोई शख्स बेचैनी में होता है तो वो एंक्शस होता है, यानी बेचैन. एंक्शस. ठीक है, O-U-S. Anxious. I-O-U-S. Anxious. He was filled with anxiety. He was absolutely anxious. इसका ये मतलब हुआ. अरब. Billion. Billion. There are billions of stars in the sky. Tarashna. Carve. I would like to carve wood. I would like to carve wood. मशवरा करना. Consult. I'll consult my doctor. Consultation. मशवरा. Consultation. मशवरा. वक्फ करना. Devote. She devotes 2 hours a day to play piano. She devotes 2 hours a day to play piano. किस्मत. Fortune. और खुशकिस्मत की इंग्लिश होती है fortunate. Fortunate. और खुशकिस्मती से fortunately. और बदकिस्मती से unfortunately. ठीक है. I have good fortune when I play cards. खोदना. Dig. और खोदने वाला digger. He digs in yard to hide things. He digs in yard to hide things. पहाड़ पर चढ़ना या पैदल सफ़र करना, यानी पहाड़ पर पैदल सफ़र करना. Hike. He loves hiking. He loves hiking. इब्तदाई. Initial. Initial. इसको आपने initial नहीं बोलना. Initial. The initial steps was very difficult. The initial step was very difficult. The initial step was very difficult. The initial step was very difficult. Shadid. Intense. Or shiddat. Intensity. Intensity. There was an intense odor in the air. There was an intense odor in the air. Udhar dena. Lend. Lend. Please lend me a camera for a few days. Please lend me a camera for a few days. Choti. Peak. Peak. There is snow on the peaks of mountains. ये mountain नहीं होता दोस्तों, ये लफ्ज़ mountain है. mountain. Mountain. मुमकिना सलाहियत, तवानाई या इस्तेदाद. Potential. Potential. You have potential to achieve your goal. You have potential to achieve your goal. Fakhr. Pride. Pride. I take pride in getting good grades. I take pride in getting good grades. Subut. Proof. Proof. They used fingerprints as a proof. They used fingerprints as a proof. Chorna. Quit. I quit running because I got tired. I quit running because I got tired. Gomna. Spin. The boy kept spinning until he fell down. The boy kept spinning until he fell down. Chota. Tiny.
A baby's head is tiny. Muallim ya ustad, tutor, tutor. My mother hired a tutor for me. My mother hired a tutor for me. Zahir ya ayan, apparent, apparent. Her happiness was apparent. उसकी खुशी जाहिर थी, अया थी, यानी नजर आ रही थी. अंधा, blind, और अंधेपन की इंग्लिश है blindness. Blindness. The blind man didn't see the hole. The blind man didn't see the hole. यहाँ पर n नहीं आएगा. The blind man didn't see the hole. अंधे ने सौराख नहीं देखा. अहद करना, commit, commit. He had committed to finish the job. He had committed to finish the job. लिखना या तहरीर करना, compose, compose. Ali composed Ahmad's report. Ali composed Ahmad's report. थक जाना, exhaust, exhaust. Ali exhausted himself by swimming. Ali exhausted himself by swimming. Hissa, portion, portion. I only ate a small portion of pizza. I only ate a small portion of pizza. Shadid, severe, severe. Ahmad was in severe pain. Ahmad was in severe pain. Nazar ya binai, vision, vision. The eye doctor tested my vision. The eye doctor tested my vision. Jazb karna, absorb. He used a sponge to absorb the water. He used a sponge to absorb the water. जी दोस्तों, ये थी क्लास नंबर 5 जिसमें हमने सीखे 100 words with their Urdu meanings and their use in sentences. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द. Take care. See you soon.